खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर के जंगी रोड स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में आज दिनांक 18 नवंबर को चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और मिर्जापुर क्षेत्रवासियों तक पहुंचाने के उपदेश से पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्जापुर द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2025 को उच्च स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से लेजर सर्जरी, माइक्रोवेव तकनीक तथा कॉस्मेटिक गायकोलॉजी के मामले में आधुनिक शिल्प प्रक्रियाएं की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय चिकित्सकों को न्यूनतम चीरफाड़ वाली उन्नत तकनीकों का परीक्षण प्रदान करना था, ताकि क्षेत्र के रोगियों को तेज रिकवरी, कमर दर्द, कम जटिलताओं और अनंत बेहतर गुणवत्ता पूर्वक जीवन का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इस कार्यशाला के दौरान 12 मरीजों की सफल सर्जरी की गई। कार्यशाला का नेतृत्व हॉस्पिटल समूह के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MN वर्मा द्वारा किया गया। कार्यशाला के बारे में विस्तृत जानकारी समूह के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध जनरल लेप्रोस्कोपिक व लेजर सर्जन डॉक्टर कौशिक ने दी। वहीं उक्त प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से मौजूद डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र वर्मा, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर विकास हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गणेश बाल रोग विशेषज्ञ एवं अन्य वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। चीफ रिपोर्टर तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। कौन सा आपने बताया कि सर्जरी और उसमें क्या है? देखिए सर, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मूलराम वर्मा हूँ, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्जापुर। जैसा कि आपको आज हम लोगों ने बुलाया इसलिए कि हमने जो वर्कशॉप की है सर्जरी और गायनी की। सर्जिकल केसेस तो आप लोग जानते हैं, सर्जरी एक बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन सर्जरी में भी बहुत सी चीजें हो गई, लेजर से हो गया। तो आजकल जैसे हेमराइड से पाइल्स के नाम से लोग आसानी से जानते हैं। पहले ऑपरेशन होता उसको काटते थे, बाद में ब्लीडिंग होती रहती थी, फिर हो जाता था। तो ये लेजर से और है, लेजर से मीन्स आपको काट पीट कहीं नहीं पड़ती, सिर्फ लेजर की रेज होती हैं वो उसको खत्म कर देती। तो बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। आपने आज किया, पेशेंट शाम को भी घर जा सकता है, लेकिन यूजुअली एक दिन पैकिंग डाल के नेक्स्ट डे भेजते हैं। तो ये एक इन्वेंशन हो रहे हैं। बाकी हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आज जैसे हमारे यहाँ 4-5 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हर्निया, ये सब चीजें हुई हैं। इसके साथ हमने गायनेकोलॉजी में जो माइक्रोवेव लेजर सर्जरी स्टार्ट की है, एब्लेशन है ये इसका खास सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये एक 30 साल की लेडी को अगर फाइब्रॉइड हो गया तो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसका ऑपरेशन है। अब 30 साल में अगर आप यूट्रस निकाल देंगे, मान लीजिए उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, फिर मान लीजिए उसको एक बच्चा है, तो मान लीजिए नहीं बच्चा है। अब फाइब्रॉइड अगर होके ऑपरेशन से निकल गया यूट्रस तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन इस प्रोसीजर से उस फाइब्रॉइड को नीचे से एब्लेट करके, नीचे उसकी ब्लड सप्लाई है, देखिए पेड़ होता है, नीचे जड़ है, जड़ को अगर पानी मिल रहा है, पेड़ मिल रहा है तो पेड़ बढ़ेगा। अब जड़ को काट दें अंदर से तो पेड़ क्या होगा, मुरझा जाए। तो इसको हम सप्लाई को कम करते हैं, धीरे धीरे वो सिकुड़ के ऐसे हो जाता है, उसी में चिपक जाता है। अब इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। अब लोग ऐसे नहीं समझ पाते हैं कि सब उसमें करा लेंगे, उसमें करा लेंगे, क्या होगा। कहाँ एक आप पूरा परिवार बसा रहे हैं, अगर आप उसको हिस्टेक्टमी कर दो तो परिवार खत्म होगा उसका। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, कोई चीज फाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, एक मैली से एक थ्रेड डालते हैं, उसको डाल करके माइक्रोस्कोपी देख करके इसको, तो ये बहुत ही लेटेस्ट है। और मैं सबसे अपील करूंगा कि ऐसे लोग जो सर्जरी से डरते हैं वो इसको जरूर कराएं, और जहां परिवार बढ़ाने या किस तरह की चीज हो उस पर जरूर
मैम आप सर्जिकल शॉप आपने यहाँ पे वार्ता बुलाया है, क्या है इसका उद्देश्य? ये सर्जिकल वर्कशॉप का यही उद्देश्य है कि जैसे कि पहले हम हर केस में जैसे फाइब्रॉइड है, एडिनोमाइसिस है या किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें डायरेक्टली सर्जरी करते थे। पेशेंट अगर नहीं रिलीव होती तो डायरेक्ट सर्जरी करते थे। तो अभी साइंस के इनोवेशन के द्वारा एक नया मतलब मशीन है दैट इज नोन एज माइक्रोवेव एब्लेशन, उसके द्वारा बिना जो है चीरा लगाए सिर्फ प्रोब से अल्ट्रासाउंड गाइडेड या लैब गाइडेड उस जो है गांठ को हम अंदर ही अंदर जला देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि बिना चीरा लगाए आपको जो है रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरा ये कि उन पेशेंट जो कि इनफर्टिलिटी हैं और उनको साथ में फाइब्रॉइड है, एडिनोमाइसिस है, जिसमें जो है अगर हम फाइब्रॉइड के केसेस में इनको निकालते भी हैं अगर इनफर्टिलिटी और फाइब्रॉइड है तो उसमें रिकवरी में ही 2 साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल। तो पेशेंट और आगे चांसेस होते हैं स्कार रप्चर के भी। तो इन पेशेंटों में हम अगर फाइब्रॉइड और एडिनोमाइसिस में करते हैं तो उसमें बहुत मतलब एक तरीके से वरदान है इसमें, जिसमें रिकवरी अच्छी है। 3 महीने में पेशेंट को जो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब अभी गवर्नमेंट भी कहती है कि जो है हिस्टेक्टमी जो है कम से कम करिए, बहुत ज़्यादा जो इंडिकेटेड पेशेंट है उन्हीं को हिस्टेक्टमी करिए। तो अगर हम हिस्टेक्टमी नहीं करते हैं तो वी हैव अदर ऑप्शन। तो हमारा यही अल्टरनेटिव है दैट इज नोन एज द माइक्रोवेव एब्लेशन। तो उसमें इसका क्या अंतर है? माइक्रोवेव एब्लेशन एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। लाइक अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही हम एक प्रोब डालते हैं, जिससे जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड या लैब के द्वारा एक प्रोब डालते हैं और वो प्रोब जो है मशीन जो कनेक्टेड होती है माइक्रोवेव मशीन से, उसके द्वारा ही अंदर अंदर जो हीट के द्वारा वो जो है फाइब्रॉइड है या एडिनोमाइसिस है अंदर ही अंदर उसको डिस्ट्रॉय करती है। और पूरे रिजल्ट आने में उसको पूरा प्रोसेस होने में 3 महीने कम से कम लगते हैं। मैम अभी तक आपने कितना अभी हमने वहाँ पे 2 से 3 ऐसा वर्कशॉप कर लिया है जिसमें हमने कम से कम 30 से 40 पेशेंट कर लिए हैं। कितने दिन दिखाई पड़ता है? 3 महीने में जी। मिर्जापुर पहली बार ऐसा शुरू हुआ? मिर्जापुर और इवन हमने बनारस में भी पहला लॉन्च किया है माइक्रोवेव एब्लेशन, अभी किसी के पास नहीं है इन गायनेकोलॉजी। तो हमारा पहला इन्वेंशन है वहाँ पे, मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट है। लोगों से क्या अपील करेंगे जैसे इस तरह की? लोगों से हम अपील करेंगे कि जो भी मरीज हैं इस तरीके से जिनको फाइब्रॉइड है और एडिनोमाइसिस है, जो सर्जरी नहीं या फिर बहुत सारे पेशेंट हमारे पास होते हैं बहुत ऑलरेडी प्रीवियस LACS 2-3 हो गए हैं तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सर्जरी, उसमें ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्जरी के। तो उन पेशेंटों में बहुत अच्छा रोल है, आप हमसे मिलिए। और ख़ास तौर से जो पेशेंट इनफर्टिलिटी के हैं उनमें तो बिल्कुल इंडिकेटेड है कि आप माइक्रोवेव एब्लेशन ही कराइए, ना कि कोई सर्जरी। मैम जो कॉस्टिंग का अंतर क्या है? कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है क्योंकि थोड़ा ये मशीन कॉस्टली है। तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सर्जरी, बट रिजल्ट्स आर गुड।